हेलो मेरे प्यारे बच्चे और क्लास 12th के जो भी बच्चे 2024-25 में अपने बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को टिक करेंगे जो टॉपिक आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के वेटेज से उठा कर के भी हम ये बात करेंगे कि ये किस साल में, किस ईयर में, किस जगह, कौन से पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने रोल प्ले किया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ साथ क्लास 12 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं, ढेर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बेसिकली आज टॉपिक्स की बात करेंगे, टॉपिक्स हैं तो उनको कवर करेंगे और टिक्स लगाते जाएंगे। तो साथ साथ आप भी अगर आपने सिलेबस की कॉपी निकाल ली है तो ठीक है, अगर आपने सीबीएसई की सिलेबस की कॉपी नहीं निकाली है तो अपनी बुक के जो फ्रंट पेज पे जो कि रेफरेंस अगर आपके पास बुक होगी या एनसीईआरटी बुक है आपके पास, तो वहाँ पर टिक लगाते जाइए, क्योंकि जब भी आप बोर्ड का एग्जाम पेपर देंगे, आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये डाउट रहता है कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट्स पे मैं डबल टिक करूँगा, इंपॉर्टेंस पे एक टिक करूँगा, तो आप वहाँ समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस टॉपिक आपको 90+ लाने में पूरी मदद करेंगे, यानी कि 90+ मार्क्स लाने में पूरी मदद करेंगे। 90+ मार्क्स आएंगे अगर ये टॉपिक्स आपने अच्छी तरीके से कर लिए हैं तो, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास दो चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। और क्लास और सेकंड यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक कनेक्ट कराती है। और ये अगर 3 चैप्टर मिल जाते हैं तो हमारे 16 नंबर बन जाते हैं। मैग्नेटिज्म और मैटर कनेक्ट में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये अगर 2 चैप्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो 25 पीरियड्स बनाते हैं। और 25 पीरियड के साथ अगर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, अगर ये 2 चैप्टर मिल जाते हैं तो यानी 17 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। आप अगर ये इन सभी इन चैप्टर को कर लेंगे तो पासिंग मार्क्स तो आप इजीली ले सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी 4 मार्क्स में कनेक्ट कराती है। और ऑप्टिक्स में ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशंस, न्यूक्लियाई, एटम्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ये यानी कि आपके 14 चैप्टर्स हैं आपके क्लास 12 की फिजिक्स में। 14 चैप्टर्स हैं और 14 चैप्टर्स को आपको किस तरीके से कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और टिक लगाते हुए चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है और इजी भी चैप्टर है। यहाँ से बेसिकली आपके न्यूमेरिकल्स बनने का इतना चांस रहता है और साथ ही साथ आपकी डेरिवेशंस का बहुत चांस रहता है। अगर इस चैप्टर से बात करें तो इस चैप्टर से आपकी डेरिवेशंस जल्दी बन जाती है। और डेरिवेशन आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल्स यहाँ से बन जाती है, या फिर आर्टिकल प्रॉब्लम से आपकी डेरिवेशंस बन जाती है। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूँ तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एक अच्छा टॉपिक है। इसमें सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मैं डबल टिक कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड डबल टिक कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डबल टिक कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको एक क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे एमसीक्यूज में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको आउटसाइड, इनर साइड इस तरीके से आपको दे देगा। तो वहाँ से आपको देख कर डायग्राम को पता करना पड़ेगा कि कौन सी इसमें आउटसाइड है या भी जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चंस कंपलसरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चंस कंपलसरी है। उसके बाद यूनिफॉर्मली चार्ज पे जाते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन आउटसाइड। देखिए आउटसाइड इनसाइड का जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बताया है, बेसिकली उसी बेस पर ही पूरा डिपेंडेंस है आपका क्लास 12 का, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, और इसमें कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म और कूलम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्म, कूलम्स लॉ ऑफ आउटर साइड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबका इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिक 2 पॉइंट चार्जेस, ये इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड डाइपोल सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कंडक्टर इन पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप बाउंड्री फ्री चार्जिंग ऑफ बाउंड्री चार्ज, इस बार इसके आने के चांसेस कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कल चलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी विद द फ्लो ऑफ चार्ज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉन लीनियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड कैच ऑफ स्लूट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कैच ऑफ स्लूट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म मैटर पे बात करेंगे। तो मैग्नेटिज्म मैटर कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसको भी थोड़ा सा आपका यहाँ पर इतना ये इंपॉर्टेंस रोल प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन ये बायो सावर्ट्स लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और एम्पियर सर्कुलेटर्स लॉ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिटी ऑफ लाइन, स्टैटिक लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टेट्स इंपॉर्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फोर्स ऑफ कैरिंग कंडक्टर, ये इतना मैग्नेटिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो करंट लूपिंग कंडक्टर्स हैं ये टॉपिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंस है। मैग्नेटिज्म में एटम चलते हैं। बार मैग्नेटिज्म आपका इंपॉर्टेंस है, यहाँ से बार मैग्नेटिज्म आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, यहाँ से डेरिवेशंस पूछी जा सकती है, यहाँ से भी आपकी डेरिवेशंस बन जाती है इसकी, ठीक है। तो ये चैप्टर्स ये टॉपिक्स आपको बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म, मैटर एंड क्वाड्रेटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और टेम्परेचर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से इजीली आपके जो पीवाई के क्वेश्चन है वो ज़्यादातर रेयर केस में बच जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेटिव करंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस आपके लिए रोल प्ले करता है, जिसमें फेराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, एम ऑफ काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंज ऑफ रूल, सरफेस इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंस है। अल्टरनेटिव करंट की बात करते हैं तो अल्टरनेटिव करंट में जो पीक्स है और जो आरएमएस वैल्यू ऑफ एलसीआर एंड एसी सर्किट, यहाँ से इन दोनों लोगों का कंपैरिजन आ जाता है, एसी सर्कुलेटर लॉ और पेल्सिस लॉ क्या है, तो ठीक है वो भी आप बताते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को हम इस चैप्टर को पूरे को ही इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंस दे देंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंस इसलिए देंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसा है कि यहाँ से हर टॉपिक से बनने क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। वेव ऑप्टिक्स भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ से, और रे ऑप्टिक्स, इन दोनों चैप्टर से मैं कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता। अगर कोई भी आपको इसमें इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वो गलत दे रहा है, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से लिंक है, और यहाँ से पता नहीं कॉन्सेप्ट कहाँ से क्या बन जाए, लेकिन आपको ऐसा होता है कई बार लिंक्स करके कॉन्सेप्ट बना जाते हैं, जैसे कि आपको रे ऑप्टिक्स से लेके वेव ऑप्टिक्स दोनों को लिंक करके आपका चैप्टर बना दिया, तो बात अलग है। डिव नेचर्स में रेडिएशन ऑफ इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्ट ऑफ आर्ट्स एंड लेंस रूट बहुत इंपॉर्टेंस है, इंस्टीट्यूट फोटोग्राफिक एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कनेक्टर, एटम एंड न्यूक्लियाई, अल्फा पार्टिकल्स, एरोमेटिक मॉडल्स ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, ऑर्बिटर ऑफ हाइड्रोजन स्क्रोडिंग टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियाई इंपॉर्टेंस है, इसमें आपका न्यूक्लियर फिजन्स एंड वेरिएशंस ऑफ मास एंड वेंडिंग ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट सेमीकंडक्टर्स, यहाँ से आपका ये फोर्थ ये सेमीकंडक्टर्स यूनिवर्सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आपको ये सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, हालांकि बेसिकली हमने इसमें जो भी इंपॉर्टेंस था वो आपको बता दिया है, लेकिन आपको सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। देखिए आज जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, आज की आपकी डेट अगर मैं बात करूँ तो आपकी आज डेट है 22 अक्टूबर। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे सिलेबस इनका कंप्लीट हो गया, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनके लिए एक मिड पॉइंट बताता हूँ कि देखिए अभी तक कि आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा है फिर भी आप पढ़ सकते हैं, फिर भी आप अच्छे से कर सकते हैं, और फिर भी आप 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुद पे पेशेंस रखना पड़ेगा, खुद को धैर्य रखना पड़ेगा, और खुद को ये बताना पड़ेगा कि नहीं मैं भी 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकता हूँ। लेकिन कब लेके आ सकता हूँ, जब आप हार्ड वर्क करेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे, ठीक है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। देखिए सबसे पहले आपको फोकस रखना है कि आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये चैप्टर्स जो हैं जो कि 16 नंबर कंप्लीट करा रहे हैं और 17 नंबर, इन दोनों चैप्टर्स करना है, तो यहाँ से ईजिली आप पास हो जाएंगे। उसके बाद आप इन चैप्टर्स को छोड़कर सेकंड बुक पर आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड बुक पर आ जाएंगे, और सेकंड बुक देखो कनेक्ट कराती है। अब 18 नंबर ये, 12 नंबर ये, 7 नंबर ये, 12 7 19 और 19 और 18 32 33 नंबर, यानी कि 33 नंबर आपकी सेकंड बुक कनेक्ट कराती है, ठीक है। सेकंड बुक 33 नंबर कराती है, और ये आपकी कराती है 33 नंबर ये आपकी कराती है, तो 3 यानी 66 नंबर आपके ये कनेक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको रेयर करना है, और मैंने जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था सब कुछ मैंने बता दिया इस वीडियो में, टिक कर लिया होगा कि आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।